हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग देख रहे थे क्लास 10th की मैथ, जिसमें समांतर श्रेणी 5B एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के जो 6 पार्ट तक देख लिए थे हम लोग। अब 4 के यहाँ पे 7th पार्ट से हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये 4 का ही 7 पार्ट है। आपको दिया है यदि a बराबर 2, d बराबर 8 और Sn, यानी Sn मतलब n पदों का योगफल 90 है, तो आपको बताना है n और an का मान बताना। किसका किसका? n और an का मान बताना। ठीक है बेटा। तो देखिएगा कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना। a बराबर दिया, d बराबर दिया, Sn दिया आपको, Sn बराबर 90, क्योंकि इनके कोई फॉर्मूले नहीं थे तो ये ऐसे ही रखेंगे हम लोग। Sn का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? अच्छा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। बोला करो यार साथ में, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक, यहाँ पे दिया है Sn, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इक्वल टू में कितना है, 90 के बराबर है। यहाँ पे जिसके जिसके मान पता है वो रखो। यहाँ पे देखो a का मान पता है और d का मान पता है, यहाँ पुट कर दो। तो n तो ऐसे रखेगा बटे में 2 इंटू a का मान बेटा दिया है 2 प्लस n-1, n पता नहीं है -1 इंटू डी का मान 8 दिया है, इक्वल टू में 90। ये दो बेटा बटे में उस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा गुणे में। तो n 2 दूनी 4 और प्लस ये हो जाएगा 8n और माइनस का 8, अंदर गुणा करा दिया 8 का हमने, और ये 9 दूनी 18 हो गए 180, क्योंकि ये 2 का हमने यहाँ गुणा करा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखना ध्यान से, n यहाँ पे देखो ये -8 है, ये प्लस का 4 है, तो ये 8n तो हमने प्लस का पहले लिख लिया, यहाँ बचेगा -4 बराबर में 180। अब यहाँ पे देखो ये n का अंदर गुणा कराना पड़ेगा, तो 8n स्क्वायर हो जाएगा, n इंटू n स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा 4n, और ये 180 भी इधर ले आएंगे बराबर 0, क्योंकि ये द्विघात समीकरण बनना है तो उस साइड हमको 0 रखना पड़ेगा। अभी देखो 4 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 4 चौके 16, ये भी कट जाएगा, तो 4 कॉमन ले लो बेटा, 4 दूनी 8 2n स्क्वायर माइनस 4 से 4 कट गया तो n माइनस, यहाँ पे काटो, अब 4 से काटो तो 4 चौके 16 और बचेगा 2, 4 पंचे 20, 45 बार कट जाएगा, 45 दूनी 90 और दूनी 180, सही है। इस 4 को 0 को बटे में भेज देंगे तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर में 0। अब आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे इसके फैक्टर। क्या करने पड़ेंगे? फैक्टर। तो फैक्टर करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2n स्क्वायर माइनस के n है, माइनस n माइनस 45 दूनी बेटा कितना होता है 90। 90 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें घटाने पर n मिल जाए, तो 10 गुणे 9, 1 मिलना चाहिए तो मिल जाएगा। तो ये लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस के 10n और प्लस के 9n लिखेंगे क्योंकि -1 चाहिए, माइनस 45 बराबर में 0। 2 यहाँ से कॉमन लिया और n कॉमन है दोनों में, तो यहाँ बचेगा केवल n, माइनस 2 पंचे 10 5, प्लस इन दोनों से हमने 9 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा n माइनस 9 से ये भाग करेंगे तो 5 बराबर 0। अगेन हमने क्या किया, n माइनस 5 कॉमन लिया और ये 2n प्लस के 9, 2n प्लस के 9 लिखा बराबर 0। अब इसको एक बार 0 करें तो n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर क्या आ जाएगा 5, ये -5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2n प्लस 9 बराबर 0, 2n बराबर -9 उधर भेजेंगे तो माइनस का, और n बराबर माइनस के 9/2। ये मान निगलेक्ट कर देंगे, क्यों? क्योंकि n का मान क्या होता है, n पदों की संख्या होती है। कितने पद हो सकते हैं? 2 4 6 8 1 2 3। n का मान कभी भिन्नात्मक और निगेटिव नहीं आएगा, तो ये मान अग्रह हो जाएगा। अतः n बराबर क्या हो जाएगा आपका 5, n बराबर 5, n का मान 5 आ गया बेटा, n का मान कितना आ गया 5। एक आंसर तो आपको हो गया। ठीक है, अब दूसरे में क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान देखिए, an पूछ रहा है, an बराबर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस n-1 इंटू डी, ये सेकेंड पार्ट है इसका। ठीक है, ये फॉर्मूला हटा दे रहे हम लोग, तो यहाँ पे सबके मान पता है। अब आपको a का मान कितना है 2 है, यहाँ पे 2 रखो, प्लस n का मान अभी अभी आपने निकाला कितना 5, -1, d का मान कितना दिया सवाल में 8। सॉल्व करिएगा बेटा, 2 प्लस 5 से कम करो 4, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा 34। an बराबर 34 और n बराबर 5। इस सवाल के ये आपके आंसर हो जाएंगे बेटा। समझ आया होगा? ठीक है, समझ आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसका 8 पार्ट देखते हैं। देखिएगा पार्ट 8। एट पार्ट में क्या कह रहा है बेटा, an बराबर आपको 4 दिया है,
अब की बार ए एन दिया आपको 4, पार्ट 8 है ये 4 का, ठीक है। ए एन बराबर 4, डी बराबर 2 और एस एन बराबर -14, डी बराबर 2 और एस एन बराबर -14, एस एन बराबर -14। एन और ए बताना है इसमें, आपको क्या बताना है, एन का मान बताना है और ए का मान बताना है, ये दो पार्ट आपको बताने हैं, ठीक है। क्या क्या बताना है, एन का मान और ए का मान, ठीक, एन का मान और ए का मान बताना है। तो कुछ नहीं यहाँ पे समझ लीजिएगा, बहुत आसान है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे बेटा देखो ए एन दिया है और डी दिया है और एस एन दिया है, तो सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर आपको दिया है 4, तो यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें जो पता है वो रख दो, यहाँ पे केवल डी का मान पता है, किसका, डी का, डी की जगह यहाँ पे 2 रखेंगे, तो a प्लस n-1 इंटू 2 बराबर में 4, यहाँ गुणा करा देंगे, a प्लस ये हो जाएगा 2n और -2 एकम 2 बराबर 4। अब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये सब दोनों इधर ले आओ, क्योंकि यहाँ से a यानी प्रथम पद निकाल लो, प्रथम पद निकाल लो तो आप यहाँ एस एन में यूज कर पाओगे उसको, और आपसे a का मान पूछ भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ से a निकालोगे आप, तो ये 2n उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और ये -2 है तो उधर जाके जुड़ जाएगा, तो प्लस का 6 हो जाएगा, -2n + 6 आ जाएगा a का मान, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब आप क्या करोगे, इससे कुछ ना कुछ सॉल्व करोगे तो वहाँ से n का मान आएगा, n यहाँ रख दोगे तो a मिल जाएगा और यहाँ से n मिल जाएगा, आपको समझ सॉल्व हो जाएगा सवाल, ठीक है। तो आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और बराबर में आपको दिया है -14 दिया है, ये आपको दिया है, ठीक है। अब देखो ये 2 इधर भेज देंगे तो n/2 इंटू, देखो यहाँ पे a का मान रख दो, a का मान कितना है, -2n और प्लस के 6 यहाँ पर रखा, प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है आपको दिया 2 और बराबर -14 दूनी 28, माइनस का यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, 1 से आपने क्या किया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने a का मान -2n + 6 इस a की जगह यहाँ पर रख दिया, इस जगह यहाँ पर रखोगे तो ये गुणे में 2 आ जाएगा। अब यहाँ गुणा करा लो तो -4n हो जाएगा और प्लस 6 दूनी 12, यहाँ गुणा कराएंगे इस 2 का तो +2n और -2 एकम 2 बराबर -28 ये दिया है। यहाँ पे देखो n, अब देखो -4n + 2n, तो माइनस का बचेगा 2n, 12 से 2 कम करो तो प्लस का 10 आ जाएगा बेटा, -28, इसको अंदर भेज दो तो -2n² हो जाएगा और प्लस के 10n बराबर -28 हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का होना चाहिए, द्विघात समीकरण बनना है तो n² प्लस का होना चाहिए, इसको उस साइड ले जाएंगे सबको, तो 2n² हम उधर ले गए, ध्यान रखना, प्लस का हो गया, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये पहले से है तो -28 बराबर इधर क्या बचेगा 0, इसको ऐसे लिख लिया हमने, 2 ये 2 भी कटता है, ये भी कटता है, तो 2 कॉमन ले लें तो n² -5n और -14, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए बराबर 0, इस 2 को बेटा 0 के नीचे भेजो तो n² -5n -14 बराबर 0, ठीक है। अब इसके फैक्टर कर लो, 14 एकम 14, 14 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें घटाने पे कितना मिल जाए 5, तो 7 और 2, 7 दूनी क्या होता है 14, तो इसको लिख सकते हैं n² -7n लिख सकते हैं और प्लस के 2n माइनस के क्या हो जाएगा 14 बराबर में 0, यहाँ से n कॉमन लिया तो n -7 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे बेटा तो यहाँ पे भी n -7 आ जाएगा बराबर 0। अगेन हम यहाँ से क्या करेंगे, n -7 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n + 2 इक्वल टू में 0, इसको 0 मानेंगे, n -7 बराबर 0 तो n बराबर 7 आ गया, n + 2 बराबर 0 तो n बराबर क्या आ जाएगा -2, तो ये वाला मान तो हो नहीं सकता क्योंकि n का मान अभी अभी हमने बताया माइनस का और भिन्नात्मक नहीं होता है, तो n का मान कितना हो जाएगा 7, n बराबर कितना हो गया 7 हो गया। अब a और पता चल जाए तो इसको क्या करेंगे, n बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, तो इसी के नीचे लिखोगे आप 1 यहाँ पे है तो a बराबर -2 गुणे n का मान 7 + 6, तो 7 दूनी हो जाएगा -14 + 6, a का मान 14 से 6 कम करो तो 8, और चिन्ह कौन सा लेंगे माइनस बड़े वाले का, तो a का मान 8 हो गया माइनस का, a बराबर -8, ठीक है, आंसर हो गया आपका, क्या हो गया आंसर, समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे इसका 9 पार्ट, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 9 ध्यान दीजिएगा।
पार्ट नंबर 9 क्या है देखिएगा। आपसे कह रहा है, इसमें दिया आपको L बराबर 28, S बराबर 144। L बराबर 28, S बराबर 144। कुल 9 पद हैं, कुल पद दिए हैं आपको 9। तो आपसे बेटा A का मान पूछ रहा है, A फाइंड करो, A ज्ञात करो। पार्ट नंबर ये 9 है, ठीक है। तो देखिए बेटा Sn के कितने फॉर्मूले होते हैं, 2, n/2 2a प्लस n माइनस 1/2। ये क्या होता है, n पदों का योगफल। और जब इसमें आपको अंतिम पद पता हो तो यही फॉर्मूला बन जाता है Sn बराबर n/2 a प्लस l, ठीक है। ये क्या बन जाता है, n/2 a प्लस l, जब अंतिम पद पता चल जाए, अंतिम पद पता हो। तो यहाँ पे l का मान पता है आपको, s पता है, और कुल पद n का मान, ये क्या है, n बराबर है, कुल पद मतलब n का मान दिया है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि Sn बराबर n/2 a प्लस l, जो दिया रख दो। Sn n पदों का योगफल दिया 144 बराबर n कितना है आपका 9, कितना है 9, यहाँ पर रखो बटे 2, क्योंकि कुल पद कितने हैं 9 पदों का योगफल है ये। तो 9 रखा बटे 2, a का मान पता नहीं, l का मान 28 है। अब देखो ये 2 यहाँ आ जाएगा गुणे में, 2 यहाँ गुणे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 44 दूनी 88, 2 का गुणा हो जाएगा 9 और a प्लस 28। अब आप क्या करोगे, 9 से इसको काट लो, 9 से काटोगे तो 9 एकम 9, 9 तिरका 27, 1 बचेगा, 9 दूनी 18, 32 बचेगा, a प्लस 28। अब a बराबर हो जाएगा बेटा 32 माइनस के 28, यानी a बराबर क्या आ जाएगा 4। ये आपका फाइनल आंसर होगा। a का मान कितना आ गया 4, a ही आपको निकालना था इस सवाल में, 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसमें आपके 5 में 4 पार्ट हैं, चारों ही अच्छे सवाल हैं, ठीक है। 4 में आपको 5 के C और D थोड़े ज़्यादा अच्छे सवाल हैं, ये पूछे गए हैं पेपर में, तो आपको जरूर देखना है 5वां पार्ट। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको जो भी कहना है, आपका कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।